बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स एलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। प्रोसीजर से पहले माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने मुआयना किया। उनकी एको और ईसीजी की गई जो नॉर्मल आई। पिम्स और अलशिफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टरों की निगरानी में प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। उन्हें ज़रूरी हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पिम्स में बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें इत्तला दी गई। बताया गया कि बानी की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया जा चुका। बानी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हमारा मुतालबा वही है जो बानी की फैमिली का मुतालबा है कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा है कि बानी का मुआयना उनके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को रिहाई फोर्स कायम करने के इक़दाम से रोकने के लिए मुदाखलत कर दी। एरिट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने दो टोक अंदाज में खबरदार किया कि किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसे फोर्स कहा जाए, उसके अरकान से किसी सियासी मकसद के लिए हलफ लिया जाए तो उसे गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये इक़दाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। 100 दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तला है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तवालत की सूरत में मुमकिना अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की हलाकतों और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी की सूरत में असलहे की कमी के खतरात से अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल डैन का ख्याल है कि ईरान पर हमले की सूरत में अमरीका ईरान से तवील जंग में उलझ सकता है, जबकि अमरीकी सदर का कहना है कि जनरल डैन केन का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब किया जा सकता है। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स की सेक्रेटरी जनरल्स और OIC की भी मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौयत की हैं। इनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियाँ तेज़ की जा रही हैं। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। सेनेट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने जहाज़ खरीदारी का जिक्र छेड़ दिया। उनके जुमले पर नून लीग ने एहतजाज किया। ऐवान में शोर शराबे की सूरत हाल हो गई। चेयरमैन सेनेट ने सबको खामोश करवाया। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने लुकमा दिया कि ट्रेजरी बेंचेस में से एक दूसरे पर फायर हो रहे हैं। लगता है ये मैच फिक्स है। सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसके बड़े वसाइल हैं, और आप मुझे बताएं कि ये जो एसेट है, ये एसेट अगर अब ख़रीदा गया है तो ये जो इस वक्त लेटेस्ट अवेलेबल है वही ख़रीदा जाना चाहिए था। और उसकी वजह ये है कि ये वो एसेट है जिसने अगले 30 साल 40 साल जो है वो रहना है। जो पहला जहाज़ था वो मेरा ख्याल है कि 25-30 साल बाद तो उसको जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो तैयारा लिया गया वो किसी जमात का या चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई ज़ाती असासा नहीं। कुछ लोगों ने तैयारी को सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए इशू बनाया हुआ है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसके बड़े वसाइल हैं। ये तैयारा जदीद है, इसने आगे 30-40 साल रहना है। पहले जहाज़ को 25-30 साल बाद रिप्लेस किया जा रहा है। ये तैयारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतर है। ये पंजाब का असासा है। मरी में माल रोड पर रात 2 मंजिला होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लॉन्ड्री में लगी और बालाई मंजिल की छत तक फैल गई थी। रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर आग बुझाई। कराची डिफेंस ख़ैबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क की दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राइडर जाँ बहक हो गया। शहरी की मैयत वुरसा तदफीन के लिए आबाई इलाके ठट्टा लेकर रवाना, जबकि कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में जेर इलाज है। जख्मी होने वाले कार सवार शहरी की शनाख्त हसन बंगवार के नाम से हुई है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में शरीक हो सकते हैं तो फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी MQM पाकिस्तान के इजलास में शिरकत कर सकते हैं। अगर इस बात पर गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया तो MQM पाकिस्तान सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा है कि गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात पर 2005 में पीपल्स पार्टी के मंजूर काका समेत दीगर मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे, लेकिन 2010 में अपने लोगों को रिहा कराने के लिए केस ही ख़त्म करवा दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत एक जानिब हर मामले पर पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, दूसरी तरफ उसके इत्तेहादी MQM और वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा करती है कि वो इस मामले पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब करे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि हुकूमत का 40 अरब रुपए का सोशल मीडिया फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो चुका। हुकूमती नाअहली से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फायरवॉल मंसूबा बानी PTI फोबिया का नतीजा था। फायरवॉल की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस शदीद मुतासिर रहा। लाखों नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 40 अरब रुपए की फायरवॉल अगर फेल हुई है तो वो दोबारा बनेगी। अगर फायरवॉल दूसरी बार भी फेल हुई तो वो तीसरी बार भी बनेगी। उस पर अगर 40 अरब या 400 अरब भी लगें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने इस यलगार से खुद को महफूज ना किया। हम इस तरह के लॉज क्यों नहीं बनाते कि हम जो है उस बंदे को इस तरह की सजा दे कि फिर वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आगे आए ना। इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके लिए लीगल मैकेनिज़म्स हैं, इन प्लेस हैं, और अगर वो लीगल मैकेनिज़्म में कोई लैक्यूना है, कोई मसले हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। फीमेल स्टूडेंट वो उस एरिया में रिसर्च करना चाहती है जिसका एक्सपर्ट मेल है और वो इंटरेक्शन को हम हिंडर कर लेते हैं, तो वो कहाँ पर जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के सरकारी जामियात में मर्द असातिज़ा की अपने दफातर में तालिबात से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। बेशतर तालिबात और मर्द असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महकमा आला तालीम के हुक्काम का कहना है कि फ़ैसला हरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात करेंगे। पंजाब पुलिस अफसर वज़राए दाखिला को हुकूमत पंजाब की पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। मुलाकातों में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ आयद करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 सनतों पर 15% ग्लोबल लेवीज के अलावा नए अमरीकी टैरिफ आयद किए जाएंगे। नए अमरीकी टैरिफ बैटरीज, कास्ट आयरन और आयरन फिटिंग, प्लास्टिक पाइपिंग और सनती केमिकल्स को कवर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो मुल्क भी सुप्रीम कोर्ट के मज़ाक़खेज़ फैसले से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खेल खेलने वाले ममालिक को मज़ीद सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा।
भारतीय रियासत झारखंड में एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार, तैयारे में 7 अफराद सवार थे। मेक्सिको में मुनशियात माफिया के बदनाम ज़माना सरबरा एल मेंचो की हलाकत के बाद हंगामों के बाद कई एयरलाइंस ने मेक्सिको के बेशतर शहरों के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। कई सयाह फंस गए। मेक्सिको के सदर का कहना है कि एहतियातन परवाज़ें मुअत्तल की गई हैं। 1 से 2 रोज़ में परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे या नहीं। श्रीलंका के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा, चाहे मद्दे मुकाबिल भारतीय टीम हो या कोई और। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। कौमी टीम की पाली केले में भरपूर प्रैक्टिस। साहबजादा फरहान ने कहा है कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।